नमस्ते दोस्तों, स्टडी जेएसके में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को घनमूल बताने वाला हूं, यानी क्यूब रूट। कैसे किसी संख्या के क्यूब रूट निकालेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में, कुछ ही सेकंडों में, वो मैं बताने वाला हूं। वेरी शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूं। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए क्यूब रूट को देखते हैं। 1728 का घनमूल बताना है। सत्रह सौ अट्ठाईस का घनमूल क्या होगा? तो किसी भी संख्या का घनमूल बताने से पहले आपको 1 से 9 तक के अंकों का घन पता रहना चाहिए। तो चलिए यहां पर लिख दिया जाए। 1 का घन 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729। तो किसी भी संख्या का घनमूल पता करना है तो आपको 1 से लेकर 9 तक के अंकों का घन पता रहना चाहिए। अब चलिए इस संख्या का देखते हैं, ये किस संख्या का घन है, यानी इसका क्या घनमूल होगा। तो आपको घनमूल निकालना है। पीछे से 3 अंकों का ग्रुप बना लेंगे, 3 अंकों का समूह बना लेंगे। तो 3 अंकों का जो ग्रुप बना है यानी 728, इसमें इकाई का अंक 8 है। तो आपको देखना है 1 से लेकर 9 तक के अंकों के घन में किसका इकाई का अंक 8 होता है। तो आप देखेंगे तो 8 आपको 2 के घन में मिलेगा, 8। तो आप कहेंगे कि 2 के घन में 8 होता है। फिर यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रुप के बाद जो अंक बचा है 1 है। तो आपको बताना है कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों के घन में किसका घन 1 के बराबर या 1 से छोटा है। तो आप कहेंगे 1 का घन 1 होता है। 1 से छोटा हो जाए या 1 के बराबर हो जाए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यानी हम कह सकते हैं कि यह जो 1728 है ये 12 का घनमूल है। तो इस तरह हम किसी भी संख्या का घनमूल बता सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। जैसे 12,167 है। इसका घनमूल बताना है। बिल्कुल उसी तरह करना है। 3 का ग्रुप बना लेना है। इकाई का अंक 7 है। आपको देखना है 1 से 9 तक के अंकों के घन में किसका इकाई का अंक 7 है। चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक आपको 7 दिखाई दे रहा है। 3 के घन में इकाई का अंक 7 है और किसी भी अंक के घन में आपको 7 नहीं दिखाई देगा। तो केवल 3 के घन में इकाई का अंक 7 आपको मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 3। अब यहाँ पर 12 है। तो आपको ऐसी संख्या का घन बताना है जो इसके बराबर या इससे छोटा हो। तो 2 का घन 8 होता है, 2। 3 का घन 27 होता है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 का घन 8 होता है। यानी हम कह सकते हैं ये 23 का घनमूल है। तो इस तरह आप किसी भी संख्या का घनमूल इजी रूप से निकाल सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट ट्रिक है, बस थोड़ा सा अभ्यास चाहिए।
और घनमूल वर्गमूल के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी SSSC पेट के एग्जाम में इस सिलेबस में है और ग्रुप डी एग्जाम में वर्गमूल घनमूल पूछे गए हैं। तो आपको ऐसे चीज़ों को समझ लेना है और परीक्षा में आप काफ़ी कम समय में वर्गमूल घनमूल के प्रश्न को करके आएंगे। यदि आपने वर्गमूल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसको देख लें और ये घनमूल का वीडियो आप लोग अच्छी तरह से समझ लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए एक और देखते हैं। 68,921 68,921 इसका घनमूल बताना है। पीछे से 3 अंकों का ग्रुप बना लेंगे। इकाई का अंक 1 है तो 1 आपको मिलेगा, 1 के घन में आपको दिखाई देगा 1 इकाई का अंक। अब इसके बाद 68 है तो 68 ऐसी संख्या का घन आपको बताना है जो 68 से ज़्यादा ना हो, 68 से कम हो जाए चलेगा। तो 4 है, 4 का घन 64 होता है, यानी ये 41 का घनमूल है। सिंपल है, बेहद सिंपल है। इस तरह आप लोग आराम से किसी भी संख्या का घनमूल बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका आपको निकालना है, घनमूल पता करना है। 30,763 का घनमूल क्या होगा। आपको पीछे से 3 अंकों का ग्रुप बना लेना है। इकाई का अंक 3 है। आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घन में देखना है किसका इकाई का अंक 3 है। देखिए यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर लगा है, ये एक घन है। तो 7 का जो घन है इसमें इकाई का अंक आपको 3 दिखाई देगा। तो आप कहेंगे 7 के घन में इकाई का अंक 3 होता है। अब ये 300 है तो आपको ऐसी संख्या का घन लिखना है जो इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा रहे, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो किसका घन आप लेंगे। 6 का घन 216 होता है, 7 का घन देखिए 343, इससे बड़ा हो गया। तो 6 का घन इससे छोटा है, तो इससे छोटा चलेगा लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यानी हम कह सकते हैं ये 67 का घनमूल है। तो ये घनमूल आपको निकालना था, तो ये 67 का घनमूल है। तो इस तरह किसी भी संख्या का हम लोग घनमूल इजी रूप से निकाल सकते हैं। तो एक और प्रश्न लेते हैं, उसको लगाने की कोशिश करते हैं। अब इसका हमें घनमूल बताना है। पीछे से 3 अंक का ग्रुप बना लेंगे। इकाई का अंक आपको देखना है 3 है। किसके घन में इकाई का अंक 3 है। 7 के घन में आपको इकाई का अंक 3 दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो बचा है 658, तो आपको ऐसी संख्या का घन लेना है जो इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। तो 8 का घन देखिए 512 होता है, 9 का घन 729 होता है। तो ये तो 729 658 से बड़ा हो गया। छोटा हो जाए चलेगा लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये हम ले सकते हैं। यानी ये 87 का घनमूल है। तो इस तरह से किसी भी संख्या का आप घनमूल इजी रूप से बता सकते हैं, वो काफ़ी कम समय में बता देंगे। तो वर्गमूल घनमूल से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोका जा रहा है।